चलो ठीक है, शुरू करते हैं आज के क्लास में। ये आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, इसको 2 मिनट करो, एक बार खुद से ट्राई करो, आप बताओ क्या आंसर आ सकता है, फिर डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ स्क्रीन पे देखो इसके सोल्यूशन को, सिंपल ही है, मतलब जैसा मैनिपुलेशन लास्ट क्लास आखिरी क्वेश्चन में हम लोग किए थे कुछ उसी टाइप का जाएगा। देखो सोल्यूशन, सबसे पहले 1/6, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर 3 का तो 3 रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉग ऑफ 3375 को सोचो क्या लिख सकते हो, 15 का क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाय, नीचे देखो कुछ इस प्रकार से होगा कि 1 को तो 1 रहने दो, हाफ को भी हाफ रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो 0.25 है इसको थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 100, और फिर क्या है कि अगर 25 से भी उड़ाते हो, ये किससे उड़ाओगे, 5 से उड़ा लो तो क्या होगा 5, और नीचे आ जाएगा 20। देखो तो यहाँ तक समझ में आ रहा है, ये ऐसा करो सबसे बेस्ट, ये सब छोड़ो, 25/100 ये खुद परफेक्ट स्क्वायर है, तो क्या हम इसको 5/10 का होल स्क्वायर बोल सकते हैं? हाँ सर। हाँ सर। सोचोगे कि क्यों 5/10 का होल स्क्वायर बनाना ठीक रहेगा, तो आपको अगले स्टेप में भी समझ में आ जाएगा, 5/10 का होल स्क्वायर सही रहेगा यहाँ पर, और प्लस 1/3, ठीक है, 27 को क्या लिख सकते हैं, ठीक है क्यों, ठीक है, इस पूरे के पावर में पड़ा हुआ है हाफ। अब देखना ध्यान से, ऐसा कुछ एक प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ रखा है कि लॉग ऑफ ई के पावर में m का मतलब होता है m लॉग ई, ये प्रॉपर्टी याद है सब, रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना। हाँ सर। तो ये वाली प्रॉपर्टी को हम यूज करके देखना क्या करेंगे, हम यहाँ पर 1/6 को ऐसे छोड़ देंगे, न्यूमरेटर में एक 3 पहले से है और दूसरा 3 इसकी जो पावर में 3 है ना, ये वाला, ये भी बाहर आ जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा कि इंटू 3 लॉग ऑफ 15 ऊपर, नीचे हो जाएगा हमारे पास में 1 का 1 रहने दो प्लस हाफ का हाफ रहने दो, और दोबारा से ये जो 2 है ये फिर से बाहर आ जाएगा, इट विल बिकम लाइक दिस, हाफ इंटू 2, और लॉग के अंदर यहाँ पर पड़ा हुआ रहेगा 5 डिवाइडेड बाई 10, फिर आगे बढ़ेंगे तो प्लस 1/3, और वो जो 3 है 3 के पावर में ये वाला, ये भी बाहर आ जाएगा, सो इट विल बिकम इनटू 3 लॉग ऑफ 3, और पूरे के पावर में पड़ा हुआ है हाफ। नाउ कुछ कुछ कैंसलेशन दिखाई देगा आप लोगों को, हाफ से ये 2 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, और ऊपर 3 इंटू 3 सिंप्लीफाई होकर 9 हो जाएगा, सो इट इज नाउ 1/6, ऊपर हो गया 9 लॉग 15 डिवाइडेड बाय 1 का 1 छोड़ दो प्लस, अब वापस से देखो बचे हुए पार्ट में एक प्रॉपर्टी लगेगा, प्रॉपर्टी क्या है मैं याद दिलाता हूँ, लॉग ऑफ m/n टू द बेस e इज इक्वल टू, आप लोग को याद होगा होता था log m टू द बेस e माइनस log n टू द बेस e। रिस्पॉन्ड करो, ये याद है नहीं याद है? याद है सर। ओके, तो ये वाला प्रॉपर्टी बेटा अगर हम यूज करें तो log ऑफ 5/10 को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, log ऑफ 5 माइनस log ऑफ 10 और प्लस log ऑफ 3 जो पहले से पड़ा हुआ था, ठीक है। अब log 10 जैसा कि मैंने पिछले क्लास बताया था कि अगर कोई भी बेस मेंशन नहीं किया हुआ हो तो हम लोग को बेस क्या मान के चलना चाहिए, 10, ठीक है, और रिकॉल करो कि log ऑफ 10 टू द बेस 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। ओके, तो क्या आपको लगता है कि अभी ये 1 और ये log 10 हम कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि एक 1 होगा और दूसरा -1 होगा, तो 1 - 1 कट जाएगा, क्लियर है ये वाला? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना।
हाँ हाँ सर। सर। और बेटा इन दोनों का ना क्लब करने का भी थोड़ा हम लोग सोचेंगे। हाँ, एक प्रॉपर्टी और भी था कि log m into n to the base e is equal to log m to the base e plus log n to the base e। ठीक है, ऐसा प्रॉपर्टी याद है? ओके, तो अब ये वाला प्रॉपर्टी जो है वो हम राइट हैंड साइड वाले सिचुएशन में है एंड वी वांट टू कम टू द सिचुएशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। मतलब log 5 प्लस log 3 टू द बेस 10 दोनों में कॉमन बेस है, हम लोग को दिया हुआ है और हम उसको क्लब करना चाहते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा। अच्छा, ऊपर एक हाफ भी चल रहा था अपना, यहाँ एक हाफ, तो आगे ये देखो कैसा हो जाएगा 1/6, ऊपर हो जाएगा 9 log 15 और नीचे हो जाएगा log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 3 का log ऑफ 5 into 3, जो कि आगे चल के फिर से वो भी कितना हो जाएगा log 15। तो हाफ, अब आप देख सकते हो कि ऊपर का log 15 और नीचे का ये log 5 into 3 ओवरऑल कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से। ठीक है, सो यहाँ से अब अपने को क्या मिलेगा देखो 1/6, ऊपर आ जाएगा 9 और 9 के पावर में कितना पड़ा हुआ है हाफ। ठीक है, तो 9 के पावर में हाफ, इट विल गिव अस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 9। ठीक है, और 3 और 6 में कैंसलेशन होगा फिर से, इट विल बिकम हाफ। ये है हम लोग का फाइनल आंसर। रिस्पॉन्ड करो, आया पूरा कैलकुलेशन समझ में कि नहीं आया समझ में? आ गया सर। ओके, ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं फिर यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए ये वाला, करो इसको ट्राई करो। देखो सब लोग ध्यान से स्क्रीन पे, बहुत इजी है ये वाला। ठीक है, सॉल्यूशन जनरली जो हम करते थे बचपन में ट्रिग्नोमेट्री में, या मान लो कि ट्राइंगल वाइंगल में प्रूव दैट जब करना रहता था, स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, कि हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, या तो मान लो कि एलएचएस से आरएचएस की तरफ मूव करने का ट्राई करते थे, या आरएचएस से एलएचएस की तरफ। कि कभी कभी ऐसा होता था कि दोनों को सिंप्लीफाई करने का ट्राई करो, देखो लास्ट में आता क्या। ठीक है, और जो आएगा उससे प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या सोच रहा हूँ कि स्पेसिफिकली ये और भी दोनों का वैल्यू दिया हुआ ही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि एलएचएस आरएचएस एक बार मैं सेपरेटली सॉल्व कर लेता हूँ, देख लेता हूँ कि क्या वैल्यू आता है एलएचएस और आरएचएस का। तो यदि स्टेटमेंट करेक्ट है तो सेम ही आना चाहिए दोनों का वैल्यू। तो 3 टाइम्स ऑफ ए का वैल्यू दिया हुआ, ए का वैल्यू दिया हुआ 3 टाइम्स ऑफ log ऑफ 225 टू द बेस 8। बोलो स्टूडेंट्स, आ रहा समझ नहीं आ रहा समझ? ओके, तो दिस इज इक्वल टू, मैं क्या देख पा रहा हूँ कि 3 टाइम्स ऑफ log ऑफ 225 को तो अपन लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर शायद, और 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब। बोलो आया समझ नहीं आया समझ? अब इसके बाद में एक प्रॉपर्टी पढ़ा रखा है हम लोगों ने कि log ऑफ e के पावर में m और बेस में b के पावर में n का मतलब होता है m डिवाइडेड बाई n log ऑफ e टू द बेस b। ये याद है स्टूडेंट्स? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ये वाला प्रॉपर्टी बेटा अगर हम अप्लाई कर दें तो बाहर आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 2/3 और लॉग में बन जाएगा अपने पास में 15 टू द बेस 2। ठीक है, इससे अपन देखेंगे कि यार ये वाला 3 और ये वाला 3 कैंसल आउट हो जा रहा है। अब बचा क्या मेरे पास में? मेरे पास में बचा 2 log ऑफ 15 टू द बेस 2। अब यहाँ मेरे को ऐसा लग रहा है कि आरएचएस मेरे को सॉल्व करने का जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आप देखो सवाल में जो बचा है, जो फाइनली आया है, वही मेरे हिसाब से 2b के इक्वल हो जाएगा। 2 का तो 2 रह जाएगा, और ये जो पार्ट है शेडेड, अगर आप क्वेश्चन पे रेफर करो ध्यान से तो यही आपका b है। देखो 15 टू द बेस 2। ठीक है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पर ही लिख पाएंगे दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ b विच इज इक्वल टू आरएचएस। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है ये वाला कि नहीं क्लियर है? ओके, इजी था ये वाला, आरएचएस सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ा, एलएचएस के टाइम पे ही इक्वल टू आरएचएस आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो आप लोग, और किसी के आए तो बताओ मेरे को।
आओ देखते हैं इसका सोल्यूशन। बहुत सारा तरीका हो सकता है इसको करने का, ठीक है। मैं लेकिन वही कि एक जो अपना जान पहचान का तरीका है क्लास 10 वाला, उन सब टाइप से ही मतलब इसको हैंडल करने का ट्राई करूंगा, ठीक है। देखना देना। अब यहाँ पर क्या है कि दो चीज, एक कि हम लोग को गिवन कोई ये कंडीशन है छोटा सा, ये कंडीशन गिवन है हम लोगों को, ठीक है। और इसके मदद से ये इसका यूज करके कहीं ना कहीं हम लोग को ये वाला स्टेटमेंट प्रूव करना है। ये बात समझ में आ रहा है सबको? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। तो मैं क्या देख रहा हूँ यार कि लेफ्ट हैंड साइड जो है ना इसका, वो है log ऑफ 1/√3 e माइनस बी। अभी लेकिन क्या है कि मेरे पास में a का या b का इंडिविजुअली तो वैल्यू अवेलेबल नहीं है, ठीक है। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो a या b का इंडिविजुअली वैल्यू नहीं होने के वजह से थोड़ा सा तो समस्या है, ठीक है। और e माइनस बी का वैल्यू हमको चाहिए, लेकिन क्या है कि इस समस्या का थोड़ा सा समाधान निकालने का कोशिश हम लोग कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं, ध्यान से सुनना और समझना। ये जो दिया हुआ है हमको सोल्यूशन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 14 EB, ठीक है। इस चीज के अंदर में मेरे को ऐसा लगता है कि ए और बी निकालना तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर सही तरीके से हम थोड़ा सा अप्रोच लगाएं, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, तो ए माइनस बी का वैल्यू ना निकल सकता है। अब आप बोलोगे सर कैसे निकल सकते हैं, तो देखो बेटा ऐसे निकल सकता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, और उधर भी कर दो 14AB माइनस 2AB, मतलब इक्वेशन के दोनों साइड में माइनस 2AB कर रहा हूँ। ऐसा करना तो सही, कोई गलत तो है नहीं। बोलो स्टूडेंट्स, ये समझ में आ रहा है कि ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ सर, कर सकते। कर सकते हैं। अब ऐसा यदि कर सकते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आप लोग को फील हो रहा है कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, और राइट हैंड साइड में ये बन गया 12AB। क्या बोलते हैं? हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब बेटा यहाँ से यदि स्क्वायर रूट ले लेते हो तो a माइनस बी का वैल्यू कितना बन जाएगा? मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ, देखो अंडर रूट ऑफ 12AB ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। अभी अंडर हाँ रूट ऑफ सर। AB का मतलब क्या होगा, देखो कि अंडर रूट ऑफ 12 इंटू अंडर रूट ऑफ ए इंटू अंडर रूट ऑफ बी, रूट जो है वो आराम से स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। अंडर रूट ऑफ 12 को यू कैन ट्राई एंड थिंक 4 इंटू 3 इंटू रूट ए इंटू रूट बी, ठीक है। अभी 4 इंटू 3 का अपन क्या कर सकते हैं बेटा, 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट, ऐसा हो जाएगा। क्या बोलते हो, आ रहा समझ, नहीं आ रहा समझ? आ रहा है सर। ऑलराइट, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि पहले तो इसको ऐसे चेंज करके लिख लेते हैं कि a माइनस बी इज इक्वल टू अल्टीमेटली आना चाहिए था अंडर रूट ऑफ 12 EB। एक स्टेप अब मैं बढ़ा के लिख लेता हूँ, एक्सप्लेनेशन मैंने साइड में दे दिया आपको। ये हो जाएगा 2√3 अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट। देखो तो ये वाला चीज आया समझ, नहीं आया समझ आ गया स्टूडेंट? सर। प्लस माइनस होगा, लेकिन अब क्या है कि देखो लॉग में आप लोग को याद होगा कि लॉग के अंदर में जो इनपुट हम लोग डालते हैं वो नेगेटिव नहीं डाल सकते हैं, वो याद है? ऐसा शुरू में बताया था ना कि जिस दिन लॉग का डेफिनेशन पढ़ाया था, लॉग ऑफ ए टू द बेस बी के अंदर में ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0, बी का वैल्यू ग्रेटर देन 0, एंड एक और कंडीशन था कि बी का वैल्यू जो है वो 1 नहीं हो सकता। ये वाला बात याद है? हाँ सर। इस वाले बात की वजह से यहाँ पे प्लस माइनस तो होना चाहिए था नियम से, नो डाउट, ठीक है। लेकिन माइनस वाली चीज को इसलिए इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि नेगेटिव चीज जो है वो लॉग के अंदर तो डाल नहीं पाएंगे, लॉग अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स ये वाला पक्का याद है ना आप लोग को, ये भूल गए? हाँ, याद है सर। हाँ, तो उसी की वजह से माइनस वाले को मैंने यहाँ इग्नोर किया। लेकिन हाँ, टेक्निकली प्लस माइनस दोनों होना चाहिए था, बट वी हैव इग्नोर्ड इट बिकॉज वो लॉग के अंदर नहीं डाल पाएंगे। तो चलो यहाँ से अब हम थोड़ा सा क्या है कि दिमाग को आगे लगाते हैं
ये मान लो थोड़े समय के लिए कि मेरे लिए है इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है तो इसमें मेरे को मिल गया a माइनस बी का वैल्यू। अब मैं क्या करूंगा कि मैं LHS पे फोकस करूंगा। नाउ LHS में देखो क्या है, LHS में है मेरे पास में log ऑफ 1/√3 a माइनस बी। यहाँ पर मैं लिखूंगा log ऑफ 1/√3 a माइनस, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, log ऑफ 1/√3 a माइनस बी का मतलब क्या हो जाएगा, 2√3 रूट ए रूट बी, ठीक है। अब ये कहाँ से आया, ये आया फ्रॉम 1। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि √3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है नहीं क्लियर है? दिस इज इक्वल टू, क्या बचा हमारे पास में वो देखो। अब हमारे पास में बची है log 2 रूट ए रूट बी, ये बच गया मेरे पास। अब क्या है कि log के अंदर में 3 लोग का प्रोडक्ट है, तो बाय प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं कि दिस शुड बी इक्वल टू log 2 प्लस log रूट ए प्लस log रूट बी। बोलो आ रहा है समझ, नहीं आ रहा समझ? ओके, इसके बाद बेटा अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। अब जैसे जो रूट ए है लिखा हुआ, ये बेसिकली क्या होता है, ये होता है ए के पावर में हाफ, ठीक है। इसी तरीके से रूट बी का क्या मतलब होता है, बी के पावर में हाफ। यहाँ पर ऐसा सोच लेते हैं log 2 प्लस log ऑफ ए पावर हाफ प्लस log ऑफ बी के पावर में हाफ, ठीक है। फिर इसे log का प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी के हेल्प से ये जो हाफ है और ये जो हाफ है, ये दोनों क्या है कि बाहर आ जाएगा। और log 2 के बगल में भी ना मेरा ऐसे मन कर रहा है एक बार के लिए मैं ना 2/2 लिखूं, लिख तो सकता हूँ शायद, ये कट के तो 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हाफ log ए प्लस यहाँ पर हाफ log बी, ठीक है। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, यहाँ तक सारा चीज है क्लियर कि नहीं क्लियर? अच्छा, अब आप सोचोगे सर ये 2/2 क्यों लिखा log 2 के बगल में, तो उसका आंसर है कि RHS अगर अपन थोड़ा सा एक बार रिकॉल करें तो मैं देख रहा हूँ यार कि पूरे में से ना एक हाफ मेरे को बाहर चाहिए हो। तो यहाँ पर मैनिपुलेट कर करके क्या हुआ, ये तो मेरे को समझ में आ रहा था कि log ए के बाहर एक हाफ आ जाएगा पक्का, log बी के बाहर भी एक हाफ आ जाएगा पक्का, इसका कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन log 2 के बाहर कोई हाफ वगैरह नहीं था कुछ, यहाँ पर डब्बा गोल था एकदम से 1 लिखा हुआ। इसीलिए जानबूझ के हमने 2/2 लिखा ताकि इसमें से भी एक हाफ हम लोग कॉमन ले सकें। तो अब क्या है कि पूरे में से अगर अपन हाफ कॉमन ले लें तो इमेजिन करो कि फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा, 2 log 2, नीचे वाला 2 चला गया, ऊपर वाला 2 अभी भी है ही। ये जो 2/2 था इसमें से डिनोमिनेटर वाला 2 जो है वो बाहर चला gaya, ठीक है। और न्यूमरेटर वाला 2 जो है वो अभी भी अपनी जगह पर पड़ा हुआ। स्टूडेंट्स क्लियर है, रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। प्लस log ए और प्लस यहाँ पर log बी, ये हम लोग को प्रूव करना है। दिस इज इक्वल टू RHS। देखो आया समझ नहीं आया समझ? आ गया सर। ज़्यादा डिफिकल्ट तो फील नहीं हो रहा है, ठीक है। ये रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ठीक है बेटा, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको भी करो आप लोग थोड़ा सा ट्राई, फिर डिस्कस करेंगे। चलो स्टूडेंट्स करते हैं इसको भी डिस्कस। आसान है ये वाला भी, बहुत आसान है, बस आराम से आप लोग देखो। सोल्यूशन गिवन है मेरे को log ऑफ x प्लस वाई अपॉन 7 इज इक्वल टू हाफ log x प्लस log y, ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। आगे कैसे बढ़ सकते हैं देखो, सबसे आसान और सरल तरीका ऐसा है, ये जो 2 है ना
इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो उससे क्या होगा कि 2 log ऑफ x प्लस वाई अपॉन 7 ऐसा आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू log एक्स वाई रहेगा। ठीक है, यहाँ से log का प्रॉपर्टी यूज करके वी कैन चेंज इट टू x प्लस वाई अपॉन 7 पूरे का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू log ऑफ एक्स वाई। ठीक है, यहाँ तक बताओ एक बार, क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? हाँ सर। अब ऐसा सोचो कि log का दोनों साइड इक्वालिटी, मतलब ये log समथिंग है और ये log समथिंग है, और इन दोनों के बीच में इक्वल लिखा हुआ। ये तभी पॉसिबल है जब log के अंदर का जो नंबर होगा वो दोनों का दोनों एक दूसरे से क्या हो, इक्वल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर log का बेस जो है वो दोनों केस में सेम है। ये वाला बात समझ में आया? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। मतलब यहाँ पे मन में ऐसा मत सोचना कि log log कट गया। हाँ, log कटता उठता नहीं है, बस यहाँ पर ये लॉजिक है कि सिंस दो अलग अलग log लिखा हुआ है और दोनों का बेस सेम है, ठीक है, और दोनों के बीच में इक्वल साइन है, इसीलिए जो उनका अंदर का नंबर है वो नंबर एक दूसरे से क्या होना चाहिए, इक्वल। तो उस हिसाब से दोनों साइड से log हट जाएगा। बेसिकली वी विल रिसीव दिस x प्लस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 49 इज इक्वल टू x टाइम्स ऑफ y। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? आ गया सर। ओके, यहाँ से बेटा थोड़ा सा ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर, यहाँ पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 49। ये स्टेप बताओ, आया समझ नहीं आया समझ? आ गया सर। ओके, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर हम खोल दें तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 49। रिस्पॉन्ड करो एक बार, क्लियर है नहीं क्लियर है? सर स्क्वायर को उधर ले जा नहीं सकते क्या? 49 हो जाएगा। मतलब उसमें फिर थोड़ा वही झमेला होगी, फिर प्लस माइनस के लिए जो है वो हम लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा। और ऐसे भी एक समस्या और भी है कि स्क्वायर को यहाँ से तो ले जाओगे, ठीक है, लेकिन इसके पास तो स्क्वायर नहीं अवेलेबल, नीचे वाले के पास, तो पूरा ओवरऑल तो वैसे शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। आया समझ? हाँ सर। ओके, अब यहाँ से क्या है कि आप एक्स वाई को सारे के डिनोमिनेटर में बांट दो, तो बांटोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स वाई प्लस 2xy डिवाइडेड बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 49। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? आ गया सर। अब जो बेटा यहाँ पर देखोगे ध्यान से तो कुछ कटता हुआ दिखेगा, एक एक्स कट जाएगा, एक वाई कट जाएगा, और यहाँ पर पूरा एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास में बचेगा एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू, या चलो एक स्टेप में और बढ़ा ही देता हूँ, एक प्लस 2 भी बचेगा यहाँ पर हमारे पास इज इक्वल टू 49। ठीक है, तो ये 2 को उस साइड भेज दो, तो ये हो जाएगा एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 49 माइनस 2 विच इज 47। तो ये हो जाएगा हम लोग का फाइनल। देखो आया समझ में ओवरऑल कि नहीं आया समझ? आ गया। आ गया सर। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट इसको ट्राई करो थोड़ा। देखो सब लोग इसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। ये भी काफ़ी आसान ही है, डिफिकल्ट नहीं है यहाँ पर, लेकिन एक ऐसा चीज़ है जो मैं बोलूँगा और आप लोग फ्यूचर के लिए उसको मतलब टोटली अपने दिमाग में एकदम सेट कर लो, बहुत जगह काम आएगा आप लोग। ठीक है, कि जब कभी भी किसी भी सवाल में इस टाइप से 3 अलग अलग रेशियो का, 3 अलग अलग फ्रैक्शन का इक्वालिटी दिया हुआ हो ना, ठीक है, कि 3 आदमी हैं जो तीनों आपस में क्या है, इक्वल। इस टाइप के सिचुएशन का हमेशा आपको ऐसे ही स्टार्ट करना चाहिए कि लेट दीज 3 बी इक्वल टू के। कहने का मतलब जो गिवन है इसको आप मान लीजिए लेट दिस थिंग इज इक्वल टू के। हमेशा कोई भी ऐसा सवाल हो तो इसी तरीके से स्टार्ट करना चाहिए। अब इसके बाद में क्या है
कि पहला वाला भी इक्वल टू के होगा, कहने का मतलब log ऑफ x डिवाइडेड बाई p प्लस क्यू माइनस 2r, ये इक्वल टू के होगा। इसके साथ साथ log y डिवाइडेड बाई क्यू प्लस r माइनस 2p, ये भी इक्वल टू के होगा। और log ऑफ z डिवाइडेड बाई r प्लस p माइनस 2q, ये भी इक्वल टू के होगा। रिस्पॉन्ड करो एक बार, आया समझ, नहीं आया समझ? आ गया सर। यहाँ से बेटा तीनों का ना वैल्यू निकालने का ट्राई करते हैं। log x इक्वल टू कितना हो जाएगा, k टाइम्स ऑफ p प्लस q माइनस 2r। log y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k टाइम्स ऑफ q प्लस r माइनस 2p। और log z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k टाइम्स ऑफ r प्लस p माइनस 2q। ठीक है, देखो क्लियर है नहीं क्लियर है यहाँ पर? क्लियर है सर। अब यहाँ पर बेटा क्या करना है, देखो यहाँ पर आप इस तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो। तो आप बोलोगे कि सर ऐड क्यों कर दो, तो ऐड करने का पर्पस ये है हमारा कि हमारा एम इन लाइफ क्या है यहाँ पर, ये समहाउ जो हमको प्रूव करना है उसमें आप देखो कि आपको ये दिख रहा है एक्स वाई जेड, एक्स इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है, तो यदि हम इस तीनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, ठीक है, इन तीनों को, तो ऐड करने पे होगा क्या, इस तरफ आपको दिखेगा log x प्लस log y प्लस log z, जो कि कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, log x इंटू वाई इंटू जेड में। तो कहीं ना कहीं एक्स वाई जेड का जो एक्सप्रेशन है वो बनता हुआ हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। स्टूडेंट्स आ रहा है समझ, नहीं आ रहा समझ? आ रहा है सर। ओके बेटा, अब इनको अपन कर देते हैं ऐड। इनको ऐड करने से क्या मिलेगा वो देखो, हमको मिलेगा log x प्लस log y प्लस log z इज इक्वल टू, ये आ जाएगा कॉमन, अंदर बचेगा p प्लस q माइनस 2r प्लस q प्लस r माइनस 2p प्लस r प्लस p माइनस, ये मिलेगा। देखो आया समझ, नहीं आया समझ? आ गया आ गया सर। तो देखना ध्यान से, यहाँ पर p और माइनस 2 ये कट जाएगा, मतलब 2 बार प्लस p है और एक बार माइनस 2p है, तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर है q माइनस 2p और फिर है r माइनस 2। देखो आ रहा समझ, नहीं आ रहा समझ? आ रहा है सर। ओके, तो log ऑफ x y z ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, बेस में कुछ नहीं है अभी, इज इक्वल टू k इंटू z। ठीक है, दिस इम्प्लाइज log ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू z। अब बेस में कुछ नहीं है तो मतलब क्या सोच के चलेंगे, 10 सोच के चलेंगे। ठीक है, अब log समथिंग टू द बेस 10 इक्वल टू 0 आ, तो बताओ तो वो समथिंग का वैल्यू क्या होना चाहिए? 1 ही होना चाहिए, है ना? कि भाई इसका मतलब तो यही हुआ कि 10 के पावर में हम जब ये वाला चढ़ाएंगे तो आंसर 0 आना चाहिए। ये उल्टा बोल रहा हूँ मैं सर, और 10 के पावर में, हाँ उल्टा बोल दिया, ये वाला चढ़ाएंगे तो ये आना चाहिए। देखो याद है लॉग का बेसिक डेफिनेशन कि नहीं याद है? याद है सर। ओके, उस हिसाब से अगर सोचेंगे हम लोग तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक्स वाई जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, आया समझ, नहीं आया समझ? आ गया सर। आ गया सर। तो इसके साथ में देखो ये वाला सवाल भी खत्म। ठीक है, अब बाकी है थोड़ा बहुत और क्वेश्चन, जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो इसको एज अ होमवर्क ले लो। ठीक है, इसको अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे और 1 या 2 क्लास में आप लोग का लॉग जो है वो ओवरऑल खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर तो आज के लिए इतना ही। स्क्रीनशॉट